सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये नियामक ज्यामिति का विभाजन सूत्र पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो विभाजन का कोई भी हिसाब आप किताब से आराम से बना सकते हैं। हम जरा सा ज्यादा दृश्य यानी नीचे से नहीं लिए दृश्य और ऊपर से हम ये हिसाब ले लिए। ये समझिए पहला हिसाब जो है ना आपका दूसरा में हम जो है ना एक सरल जो है वो बता देंगे। ये पहले देख लीजिए, ये जरा सा ये अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा क्योंकि वो सिंपल है। ये जरा सा भास्ट है। बिंदु P के निर्देशांक दिया हुआ बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। एक रेखाखंड है P जो है A और B को किस अनुपात में बांटती है, बिंदु A और B को किस अनुपात में बांटती है। जैसे A और B एक रेखाखंड है, P जो है ये अंतर्विभाजन हो गया। इसको इस P का निर्देशांक दिया हुआ कह रहा है कि P जो AB को किस अनुपात में बांटती है, कैसे बांट रही है ना। तो P के निर्देशांक लिख दिए, A के निर्देशांक लिख दिए और B के निर्देशांक लिख दिए है ना। माना कि बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n में बांटती है। कोई दिक्कत ये कुछ नहीं, अभी कुछ हम किए नहीं। हम जो आपको अंतर्विभाजन का सूत्र लिखाए थे, ये हिसाब जो है या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। दोनों में से कोई एक निकालिएगा, अनुपात निकल जाएगा। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो हम अंतर्विभाजन का सूत्र लिखाए थे। जैसे P का अंतर्विभाजन का सूत्र है, लिखाए थे mx2 प्लस nx1 बटा m+1 लिखाए थे और कोमा है ना m/2 प्लस n/1 बटा m+n। ये अंतर्विभाजन का सूत्र है। बाह्य विभाजन में सिर्फ माइनस हो जाता है। इस सूत्र हम बता दिए हैं पहले आपको। अब जो पहला मान है x का मान, दूसरा मान y का, हम आपको सूत्र में समझाए थे अलग अलग करके। उस समय भी बताए थे कि ये ध्यान से इसको देखिएगा है ना। तो ये पहला मान x का, दूसरा मान y का। जब अनुपात निकालने के लिए कहे किस अनुपात में बांटती है तो ये दोनों में से कोई एक और लेके चलिएगा, मान आपका निकल जाएगा। तो ये पहला मान हम लेके चलते थे। पहला मान किसका है? x का। किसका है? x का। मतलब x के निर्देशांक हो गया क्या, mx2 प्लस nx1 बटा m+x का। P में x का निर्देशांक, P का निर्देशांक दिया हुआ है। तो जब P का निर्देशांक दिया हुआ है, इसको आप एक और हम बता देते हैं। जैसे A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2। ध्यान देखिए ये B है, ये है। अब P का निर्देशांक क्या लिखा है अंत में, x और y है ना। देखिए x1 हो गया -6, y1 हो गया 10, x2 हो गया 3, y2 हो गया -8। x का निर्देशांक -4 और y का निर्देशांक 6। अभी दोनों में से कोई एक को बोले लेके चलने के लिए। चलिए m तो निकालना है और x के मान बाबू दिया हुआ है। x के मान क्या दिया हुआ है? -4। और m के मान निकालना है। और x2 के मान दिया हुआ है 3। n के मान निकालना है। x1 देखिए हाँ -6 बटा m+n, -4 3m प्लस -6n बटा m+n, तिरछा तिरछी गुना 3m -6n बराबर 4m गुना -4 गुना m करेंगे, -4m प्लस, प्लस है मगर माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा। 4 गुना n करेंगे 4n। अब m वाला एक तरह रखेंगे, n वाला एक तरह रखेंगे।
ये प्लस में माइनस में इस जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में उस जाएगा तो प्लस में। 4 3 7m, और 6n में 4n चल गया 2n। m अनुपात n निकालना है, अनुपात मैंने बटा, ये गुना में n इस आएगा तो भागा में, आई 7 गुना में उस जाएगा तो भागा में। अनुपात मैंने बटा, अनुपात ये बटा में तो अनुपात में लिख दिए 2:7। अतः AB रेखा खंड को 2:7 के अनुपात में बांटती है। समझ में आ गया? बाई का मान से भी निकाल के आता था, इतना ही आता। समझ गए आप? कुछ नहीं किए हैं हम। सूत्र ये ध्यान से देखिएगा, सूत्र जब p के निर्देशांक रहेगा तो पहला मान x का, दूसरा मान y का, तो x का मान लिख दिए, x का मान यहां दिया हुआ -4, हल कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सिंपल जो है, सिंपल हिसाब है उसी का, ये पहला, ये मतलब दूसरा हिसाब बता रहे हैं, पहले इसको देख कहते हैं, इसको देख लीजिए। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अंतर विभाजन का मान दिया हुआ है और जो बांट रहा है अंतर विभाजन, उस बिंदु का मान निकाले, उस बिंदु का निर्देशांक निकाले। तो वही दिए हैं, पहला जो बिंदु दिया हुआ उसको a मान लिए और दूसरा बिंदु जो दिया हुआ b मान लिए। अंतर विभाजन p कर रहा है किस अनुपात में? 3:2 में कर रहा है ना। तो a को x1/1, b को x2/2, अब p को मान लिए हम x और y। p का मान निकालना है, p का निर्देशांक निकालना है, तो उसको की मान लिए x और y, और m अनुपात n में बांटती है। इसके लिए दो सूत्र, दो अलग अलग निकाल सकते हैं। x बराबर m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस 1, समझ रहे हैं? या एक बार निकाल सकते हैं आप, है ना, एक बार भी निकाल सकते हैं। इसलिए p के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? m x2 प्लस x1 n x1 बटा m प्लस n, ठीक। m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये पहला मान x के, दूसरा मान y के। m के मान की दिया हुआ है 3। x2 ये x1 है, ये x2 है, x2 का मान क्या दिया हुआ है? -4 प्लस n का मान क्या दिया हुआ है? 2 गुना x1 का मान क्या दिया हुआ है? 6 बटा m प्लस n, 3 प्लस 2। m के मान क्या दिया हुआ है? 3 by2 के मान क्या दिया हुआ है? 5। n के मान क्या दिया हुआ है? 2 by1 के मान क्या दिया हुआ है? 3 प्लस 2। प्लस माइनस चरतिया 12, छोदुनी 12, 3 2 5, पचतिया 15, 3 दूनी 6, 3 2 5। हम जानते हैं कि जीरो में कोई चीज माइनस में, प्लस में खत्म, बच गया। जीरो में किसी अंक से भाग देने पर उसका वैल्यू 0 होता है। और 15 6 21 बटा 5। इसलिए p के निर्देशांक क्या माने थे? x और y। पहला मान x के मान 0, y के मान 21 बटा
5। समझ गए? पहला मान x के, दूसरा का मान y के। p का निर्देशांक x y माने थे तो पहला मान 0, दूसरा का मान x का मान हो गया y के मान। ये सिंपल है। इस टाइप का भी 1 नंबर में वो पूछता है ना। वो जो बोले, जो पहले बताइए, वो 2 नंबर में पूछता है। कुछ नहीं था इसमें, समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, एक टाइप का ये क्वेश्चन है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भाग में बांटना। जैसे ए बी, बिंदु ए और बी है, इसको पी क्यू 3 बराबर भाग में बांटा है। समत्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रि माने 3, हाँ भाजित माने बांटना, 3 बराबर भाग में बांटना। मतलब जितना ई है उतना ई है उतना ई है, तीनों का मान बराबर है। कुछ भी राम राम राम, ऐसा राम ने मोहन नहीं कर दीजिएगा। दो है, इसको 3 नहीं कर दीजिएगा। दो दो दो, तीनों एक एक, तो तीनों एक। बात समझ रहे हैं? चलिए लिख लीजिए। माना कि ए का निर्देशांक 1 और 2 तथा बी का निर्देशांक -3 और 4। ठीक? ए बी रेखा खंड को, ए बी रेखा को बिंदु पी क्यू सम त्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित में 3 बराबर भाग में बांटती है, मतलब ये तीनों भाग बराबर है। अर्थात ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, तीनों भाग बराबर। तीनों को कुछ मान लीजिए, तीनों को हम x माना, तीनों की माने हम x। अब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए क्या m के मान देंगे, n के मान। देखिए यहाँ पर जब इसका निर्देशांक देंगे तो AP इधर AP होगा, इधर PB है ना, AP और PB। AP अब PB इधर 2 पार्ट में हो गया है ना, 2 पार्ट में हो गया। कौन सी? PQ प्लस QB, इसका मान x प्लस x बराबर 2x बराबर 2x। नहीं तो इसको इस टाइप का नहीं लिखिए, ऐसे लिखिए। AP और PB, AP का मान x, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। AP और P और B को कैसे लिखिएगा? PQ प्लस QB। ठीक? इसका मान x, इसका मान x प्लस x 2x, 2 खत्म, 1/2 है ना। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं, या इसलिए यहां पर लिख सकते हैं AP अनुपात PB बराबर 1/2। ठीक? फिर अगर Q का मान निकालिएगा तो इधर हो जाएगा AQ और उधर हो जाएगा QB। जिसका यानी जो बिंदु दिया रहे उन दोनों को रखना है, और जिसका मान निकालना है उसको। अब देखेंगे कि इधर कितना भाग है, इधर कितना भाग है। तो इधर AQ में 2 भाग है, AP PQ, उधर QB तो है ही है, x प्लस x बटा x, 2x बटा x खत्म, 2/1। इसलिए AQ अनुपात
क्यू बी बराबर 2:1। इसके लिए m पहला मान m और दूसरा मान n, पहले m आता है दूसरा में n आता है, तो पहला मान n और दूसरा मान। अब p का निर्देशांक निकाल लीजिए। क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। x का मान हुआ y का m/1 प्लस n/2 होगा y1 बटा m प्लस n। कोई दिक्कत? चलिए m p के लिए इसका मान दिया हुआ, इसका मान, तो इधर एक पार्ट है ना, दो पार्ट निकाले हैं, तो इसके लिए समझ गए या नीचे लिख देते हैं। आप समझ गए, m का मान की हो जाएगा 1 गुना x2, ये हो गया x1, ये हो गया x2, काहे कि इसी का मान दिया हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है a का मान पहला x, दूसरा y1, दूसरा में b का x2/2। समझ गए? या यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं एडजस्ट होगा। चलिए इतना समझिए ना, x2 हो जाएगा -3, n हो जाएगा 2, x1 हो जाएगा 1 प्लस 2, m हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 4, n हो जाएगा 1 नहीं 2, और उसके बाद y1 क्या हो जाएगा, ये y2 है, ये y1 -2 बटा 1 प्लस 2, प्लस नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 और 2 एक 3, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटा 3, क्या हो जाएगा, -3 में से 2 गया, -1 बटा 3, और 4 में 4 दिया 0, 0 में 3 से भागा देंगे 0। समझ गए? अतः p के निर्देशांक हो गया -1 बटा 3 और 0। जना रहा है? हाँ, समझ गए? अब निकालना है q, तो q वाला में ये लगाना है, q वाला में ये लगाना है। देखिएगा जरा सा, इसमें गड़बड़ा गए थे, इसमें हम लिख देते हैं। a का निर्देशांक क्या था, 1 और -2, ये हो गया x1 y1। अब देखिएगा b का निर्देशांक -3 और 4 x2 y2। ठीक, चलिए q के निर्देशांक निकाल रहे हैं। m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। m दूसरा में m का मान 2, x2 कहाँ है, x2 पहले -3, n दूसरा में n क्या है 1, x1 का मान 1, 2 प्लस 1, m के मान 2, by2 4, n के मान 1, by1 -2 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 1 एकम 1 और 2 एक 3, 2 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 2 के 2 और 2 एक 3, -6 में 1 गया -5,
बटा 3 और 8 में से 2 गया, 6 बटा 3 कट जाएगा, -5 बटा 3 और 2। अतः Q के निर्देशांक हो गया -5 बटा 3 और 2। उत्तर समझ गए। x1 y1 लिख दीजिएगा, यहीं पर लिख दीजिएगा। यहीं पर लिख देने के बाद में आपको मान रखने में ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर डायरेक्ट देख लीजिएगा कि x2/2 x1/1 देख लीजिएगा। समझ गए। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।